बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बच्चे तीनों बीमार हैं, दवाई चल रही है उनकी। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहे हैं पाए। वीकेंड की सुबह है। मैंने रात को पाए बनाए थे, लेकिन सुबह फिर भी एक आध बार पकाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पाए पक रहे हैं। हम जल्दी उठ गए थे, नाश्ता हम देर से करेंगे, लेकिन अभी हम जो है वो हल्का फुल्का खाएंगे, पिएंगे, चाय पिएंगे और साथ में ये केक खाएंगे। मैं और काशिफ और ताहा और ज़ारा जो है वो खाएंगे स्क्रैम्बल्ड एग और ब्रेड। और फैज़ी ने अभी कुछ भी नहीं खाना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गला ख़राब है, वो कुछ भी नहीं खाना चाहता है अभी। बच्चों को नाश्ता करवा के अब कर लेती हूँ मैं नाश्ता और साथ में काशिफ चाय और ये केक पीस। अच्छा, काशिफ की प्लेट में एक केक है और मेरी प्लेट में 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काशिफ एक ही खाएंगे और मैं इतना ज़्यादा खाऊंगी। मैं 3 पीस लूँगी, लेकिन काशिफ एक एक करके जितना उन्होंने खाना है वो लेंगे। बस वीकेंड पे ही हमारे पास टाइम होता है साथ में बैठ के खाने का। वैसे तो हमारे खाने का एक टाइम है नहीं, मेरा कोई और टाइम है, मैं बच्चों के साथ खा लेती हूँ, काशिफ का कोई और टाइम है। और वीकेंड पे ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ में बैठ के चाय नाश्ता करते हैं। ज़ारा टीवी देख रही है और साथ साथ उसने अपने पास जो है ना वो खिलौने भी थोड़े से रखे हुए हैं, वो साथ साथ खेल भी रही है। ताहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ताहा और फैज़ी की तबीयत पहले ख़राब हुई और फिर उसके बाद ज़ारा को भी ज़ुकाम हो गया, तो तीनों बच्चे ही बीमार हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ताहा जो है वो कुछ खेलना चाह रहा है, वो बोर भी हो रहा है और उसको समझ में नहीं आ रही क्या खेलें। तो अभी उसने बोला है कि हम कुछ ड्राइंग चैलेंज करते हैं, तो मैं पेपर लेके आता हूँ। अभी गया है पेपर लेने, लेकिन फिर इसको मिलेंगे नहीं तो ये वापस ऐसे ही आ जाएगा, फिर मैं बाद में ढूंढ के लाऊंगी। इतने में फैज़ी आ गया, उसने कोई बात करनी थी लेकिन कैमरा देख के कोई जोक सुनाने वाला था, कैमरा देख के फिर वो शर्मा गया और इसी तरह वापस चला गया। हम वेट ही कर रहे थे कि अभी सुनाएगा, अभी सुनाएगा। अच्छा जी, पेपर्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे पूरा कंपटीशन होता है ड्राइंग का। कोई ऐसे नहीं है कि पेपर आपके हाथ में आ जाए और कुछ भी ड्रॉ कर दे। ताहा जो है ना वो पूरा पेपर तैयार कर रहा है, चैलेंज है कोई। और अभी इसमें आधा घंटा लग जाएगा। पेपर तैयार करेगा, फिर उसके बाद ये मुझे देगा और एक पेपर अपने पास रखेगा, फिर उसके ऊपर जो ये कहेगा वो हमें ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद उस हिसाब से नंबर मिलेंगे हमें। काशिफ सो गए हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो उठेंगे तो फिर हमने बाहर जाना है। ज़ारा भी जो है ना वो खींच रही थी पेपर और कलर्स, तो फिर मैंने उसको भी एक पेपर दे दिया कि वो कुछ ड्रॉ कर ले। अच्छे से पेंसिल पकड़ी हुई है इसने। मैं अगर पास हूँ तो फिर मैं इसको पेपर पेंसिल कलर्स दे देती होती हूँ, अगर ना हूँ तो फिर मैं इसको नहीं देती हूँ, ख़तरनाक होता है बच्चे का। तो अभी मैं इसके पास ही हूँ, गोद में बिठाया हुआ है मैंने, तो ये लगी हुई है अपना, साथ साथ मैं देख भी रही हूँ। यहाँ पे बहुत मसला हो गया कि जो कलर ताहा को चाहिए वही ज़ारा को चाहिए और जो ज़ारा को चाहिए वो ताहा को चाहिए। तो बस अभी मैं और कलर्स लेके आती हूँ दूसरे कमरे से। ये देखें, दूसरी बास्केट भी मैं ले आई कलर्स की। कितनी देर होगी और अभी तक पेपर ताहा ने तैयार नहीं किया, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, ज़ारा ने इतनी प्यारी प्यारी लाइनें लगाई ना पेपर पे, तो इसके लिए एक हार्ट तो बनता है प्यारा सा, इसका इनाम। अच्छा जी, काशिफ उठ के हैं, वो जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, फिर इसके बाद हमने बाहर जाना है वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए, और वो फिर आगे चल के बताऊँगी। अभी ये ज़रा पेपर मेरा तैयार हो जाए बस किसी तरह। ये देखें, बैठी हुई इधर है और ध्यान इसका सारा टीवी की तरफ है। मेरी बहन कह रही है कि इतने आराम से बैठी रहती है वीडियो में, ये कोई आराम से नहीं बैठी रहती, बहुत ज़्यादा शरारती है। और अभी भी गोद में बिठाया है तो ही आराम से बैठी हुई है, वरना ये शायद वीडियो के लिए ही आराम से बैठती है, वरना ये माशाल्लाह टिकती नहीं है। चलें जी, पेपर तैयार हो गया और अब कर लेते हैं ड्राइंग। ओके ओके। So the first one, look at the person. This. नजर आ We रहा है have to make each other.
ओके, मैंने आपको ड्रॉ करना है और आप मुझे ड्रॉ करोगे, मेरा Okay. स्केच ड्रॉ करोगे ऐसे। Round starts in 3, 2, 1, go! अच्छा जी, वीडियो मैं क्लोज करके नहीं दिखा रही कि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना इतना टैलेंट है ना कि बस मैं कहती हूँ नज़र ना लगे ड्राइंग का। तो बस इसीलिए थोड़ा दूर दूर से ही दिखा रही हूँ। बस जल्दी से ये जो भी इसने मुझे चैलेंज दिया है ये ड्रॉ करती हूँ और फिर जाती हूँ तैयार होने के लिए। ज़ारा को भी तैयार करना है अभी। वैसे मैं जो भी ड्रॉ कर लूँ जीतना तो ताहा नहीं है, अगर नहीं जीतेगा वो तो फिर ये चैलेंज कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा जी, आ गए हैं हम मीडिया मार्ट वैक्यूम क्लीनर लेने के लिए। बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और अच्छा, ये जो होटल्स में और दफ्तरों में लगते हैं ना वैक्यूम क्लीनर, ये वाले काशिफ का इरादा था लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो मैट काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसके लिए। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। साथ साथ हम हूवर भी देख रहे हैं, वैक्यूम भी देख रहे हैं, बैग वाले भी देख रहे हैं और बैगलेस भी देख रहे हैं। तो सारी वैरायटी जो है ना हम देख के फिर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ 5-6 महीने पहले वैक्यूम क्लीनर लिया था और उसको मैं 2 बार दे चुकी हूँ, कंप्लेन कर चुकी हूँ रिपेयर करने के लिए। वो ठीक नहीं है, उसकी मोटर सही नहीं है और उसका ब्रश जो है वो बार बार उसका रबड़ निकल आता है। तो इसलिए इस बार बहुत सोच समझ के वैक्यूम क्लीनर लेना है। मेरा इरादा था हुआ का, लेकिन जब हमने बुलाया इधर सेल्समैन को, तो उसने बताया कि अगर आप लेना चाहते हैं 1000 तक का हूवर फिर तो ठीक है, अगर आप उससे कम का लेना चाहते हैं तो फिर ठीक नहीं है ये आपके लिए। और फिर उसके साथ भी हूवर डेली इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन आपको वीकली डीप क्लीनिंग करने के लिए फिर भी एक वैक्यूम क्लीनर लेना होगा। तो फिर मैंने कहा 2-2 चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी है वो ले लेते हैं। जो पिछला वैक्यूम था मेरा जो भी ख़राब हो रहा है, बार बार वारंटी में जा रहा है, वो है इलेक्ट्रोलक्स का। इलेक्ट्रोलक्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इससे पहले भी मेरा वही था और वो मेरा 3-4 साल चला था। इसलिए फिर मैंने उसी हिसाब से लिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी वो कंपनी दोबारा नहीं लूँगी। हम फ़िलिप्स या सैमसंग में से देखेंगे कौन सा वाला है। बस एक बार अच्छी तरह देख लेना तो 2-3 लॉक कर लेंगे। ये बैग्स वाले हैं जो इस साइड पे, और दूसरी साइड पे मैं जाऊंगी अभी, उधर बैगलेस हैं उसमें से भी 1-2 लॉक करूंगी और फिर जो है वो बुलाएंगे किसी को कि हमें बताए कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। अच्छा जी, मैंने फ़ाइनल कर लिया है वैक्यूम, वो मैं अब आपको घर जाके दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप में से कोई वैक्यूम क्लीनर लेना चाहता है तो मेरा मशवरा है कि आप बैग वाला वैक्यूम क्लीनर लें, बैगलेस ना लें। उसका फ़िल्टर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसका बॉक्स छोटा होता है, हर दिन आपको चेंज करना पड़ता है। तो बैग वाला लें, वो तकरीबन 2 हफ़्ते आपका बैग चलता है, उससे ज़्यादा भी चल जाता है। अच्छा जी, ये स्टीम आयरन क्लीनर भी मुझे लेना था और मेरे पास 2-3 जो है ना वो स्टीम आयरन पड़ी है, लेकिन उसके अंदर ये जो वाइट वाइट पानी जो जम जाता है ना वो जमा हुआ है, तो वो स्टीम नहीं कर रही ठीक से। तो मैंने कहा पहले ये पानी ले लेती हूँ, इसको क्लीन करती हूँ आयरन को, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आके नई ख़रीद लेंगे। वैसे मैं एहतियातन नई भी देख रही हूँ। ये देखिए, ये हमने वैक्यूम ले लिया है। इसके बैग्स लेने के लिए काशिफ गए हैं, बैग भी साथ ही ले जाते हैं, बैग वाला लिया है मैंने। साथ साथ मैं इस्त्रियों पे नज़र मारती हूँ, क्योंकि पता नहीं है साफ़ होगी कि नहीं, तो इसलिए मुझे आइडिया हो कि मैंने कौन सी लेनी है। ये इसी तरह की 2-3 मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो पानी कैसे इस्तेमाल करना है और कितना करना है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं ख़ुद वो अपनी आयरन क्लीन करूंगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, उसको दिखाऊंगी कि वो कैसे करना है। अभी चलते हैं पेमेंट करने की तरफ। काशी पेमेंट करके आते हैं, मैं ज़ारा को लेके बैठ जाती हूँ क्योंकि इसने चॉकलेट खाई है ना और सारे हाथ मुँह गंदा किया। मैं इसका ज़रा साफ़ कर दूँ। अच्छा जी, हम घर आ गए और बिस्मिल्लाह करते हैं, वैक्यूम क्लीनर खोलते हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है कि कब से मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो के कलर इतने डल हुए हुए हैं। कोई और जो है ना वो सेटिंग हुई भी थी, ज़ारा ने कुछ हाथ शाथ मारा है, वो चेंज हो गया और इतना डल सा हुआ हुआ है।
बहुत देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो कलर सही नहीं है, लेकिन अभी जो भी है अभी ऐसे ही देखें, क्या कर सकते हैं। सारी चीज़ें पहले निकाल लेते हैं और फिर ये आ गया हमारा वैक्यूम। अच्छा, हम लोग जो है ना ये सारी ख़रीदारी करते हुए सारा काम ख़त्म करके घर से निकले थे शाम को, तो 7 साढ़े 7 हमें बज गए थे। तो अब इस टाइम पे हम ये सिर्फ खोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि एक टाइम होता है उसके बाद आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो। ओके, फ़िलिप्स का हमने वैक्यूम क्लीनर लिया है बैग वाला, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसको सारा जोड़ लेते हैं और फिर जो है ना वो 5-10 मिनट के लिए अपनी तसल्ली के लिए इसको बाहर कॉरिडोर में लगा के भी देखते हैं। 5-1 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे लगता है। ब्रश इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका पिछले ब्रश का रबड़ निकल आता था, तो इसमें रबड़ नहीं है, इसमें कुछ और ही चीज़ है। वो काफ़ी बड़ा है, अच्छा है ब्रश भी। इस बार मैंने बहुत रिसर्च करके बहुत तसल्ली से वैक्यूम क्लीनर लिया है। अच्छा, आप सोच होंगे इतने सुकून से मैं काम कर रही हूँ तो ज़ारा किधर है? ज़ारा को मैंने खाना दे के बिठाया था और इसलिए हम जो है ना वो सुकून से अपना काम कर सके। बस इसका खाना हो गया, अभी इसको चेयर में से निकालती हूँ। अभी ये बाहर लगा के देख रहे हैं काशिफ। मैं भी फिर थोड़ा सा लगा के चेक करूँगी क्योंकि ज़्यादातर वैक्यूम मैं ही लगाती हूँ। काशिफ मेरी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वीकेंड पे काशिफ लगवा देते हैं मेरे साथ, लेकिन वैसे रोज़ तो मैंने इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए मेरा मुतमईन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 1-2 दिन में इसकी आदत भी हो जाएगी और सेटिंग भी समझ में आ जाएगी, लेकिन मैंने 1-2 मिनट लगा के देखा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं मुतमईन हूँ इससे। इस मैट को साफ़ करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने काशिफ को बोला 1 सेकंड ज़रा इधर भी लगाएं, मैं देखूं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। तो इसका भी अच्छा था, सारी तरफ अच्छा था, क्योंकि अभी पूरे घर की नहीं कर सकते, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। नीचे वाले जो है ना, नीचे जो हमारे रहते हैं वो बुज़ुर्ग हैं, तो वो फिर शिकायत करते हैं। ये देखें जी, ये भी आ गई अपना ब्रश लेके। चले जी, ये हो गया है और बाकी सुबह लगाएंगे। अभी इसको बंद करके रख देते हैं और चलते हैं अंदर, बाकी चीज़ें संभालते हैं। लाडी, नीचे उतरो। लाडी, आवाज़ आ रही है? नीचे उतरो। क्या कह रही हूँ मैं? हम्म, उतरो नीचे। देखो जरा इधर देखो, क्यों नहीं उतर रही नीचे? गिर जाओगी आप। ये लें जी, तरक्की हो गया है। ज़ारा ने अब जो है ना वो टेबल चढ़ना शुरू कर दिया है, बेड पे भी चढ़ जाती है बच्चों के और चीज़ें फेंकती है, और अभी इधर भी चढ़ गई, ये ख़तरनाक है। ये सोने जा रहा है और बस अभी क्योंकि कल स्कूल है ना, गुड नाइट बोलने आया है और साथ में अपना पानी का कप लेने आया है। ज़ारा अब टेबल पे चढ़ने लगी है तो इतनी ऊंचाई नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी गिर सकती है और हाथ वगैरह मुड़ सकता है, तो नीचे जो है ना वो मैंने तकिए वगैरह रखे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। चलिए जी, फैज़ी को यहाँ पे गुड नाइट बोलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।